जो मौजूदा सरकार है ये आपके हक के लिए लड़ने का काम नहीं कर रही है। ये अगर आप अपने हक मांगने के लिए उठेंगे तो आपको लाठी, डंडे, पानी की बौछारें, जेल की सलाखों के पीछे आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपकी आवाज को दबाया जाएगा, लेकिन हम आवाज को दबने नहीं देंगे। जिस तरह से जर्मनी नाजीवाद और यहूदियों में बर्बाद हो चुका था, उसी तरह से हिंदुस्तान को वो हिंदू और मुसलमान में बांट के इसको गर्द में डालना चाहते हैं। लेकिन अब युवा हो, किसान हो, महिला हो, छात्र हो, अब भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन के लिए तैयार है। योगी जी से पूछता हूं कि इस देश में शिक्षा की बात नहीं होगी, ये सिर्फ केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, धर्म के नाम पे सिर्फ व्यापार बनाया जा रहा है। जो धर्म के नाम पे व्यापार बनाएंगे वैसे लोगों को सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। कि किसान का बेटा और किसान के लोग अगर सड़कों पे होंगे तो वो क्या उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज किए जाएंगे? ये देश का लोकतंत्र कहता है? आप बताइए, सिर्फ चोला पहन लेने से और चोले के पीछे अपराध प्रकृति के लोग, क्या ये देश का लोकतंत्र कहता है? नहीं कहता है, क्योंकि इस देश में जब जब आवाजें उठी हैं तब तब क्रांतियां आई हैं। अब इस देश में बदलाव की क्रांति है, क्योंकि जो लोग आए थे कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने ही सबका विनाश करने का काम किया है। क्या बताइए, जिस देश में युवा 24 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता है, उनके हितों को नहीं बात की जाती है, सिर्फ धर्म का नाम का मुद्दा होता है। धर्म सभी लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस देश में राजनीतिक पार्टियां, सियासत धर्म को शांत कराने लगे वो देश अच्छे हाथों में है, लेकिन जब सियासत उस धर्म को लड़ाने में लगे तो समझिए देश अच्छे हाथों में नहीं चल रहा है। ये वही समय, अरे भाई सब वो कहाँ अलग बात कर रहे हैं? कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात होती तो देश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनके ऊपर लखनऊ में लाठी और डंडों से वो होता, लाठी और डंडे बरसाए जाते। क्या आप भी गोदी मीडिया के जो प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं वो देश में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि इस देश में बस सिर्फ राम नाम चलता रहे? आप बताइए, राम तो चलेगा, क्या हम पूजा नहीं करेंगे? हम वो कथा बात कर देंगे? ये सिर्फ धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। देखिए, इस देश में विकास की जरूरत है, चाहे कोई भी सरकारें रही हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं इस देश का युवा हूं। इस देश के युवाओं के लिए बात करता हूं कि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जिस तरह भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो हक के लिए लड़े उसके साथ खड़े होइए। उत्तर प्रदेश में ये जो मौजूदा सरकार है ये आपके हक के लिए लड़ने का काम नहीं कर रही है। ये अगर आप अपने हक मांगने के लिए उठेंगे तो आपको लाठी, डंडे, पानी की बौछारें, जेल की सलाखों के पीछे आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपकी आवाज को दबाया जाएगा, लेकिन हम आवाज को दबने नहीं देंगे। हमें इसी सरकार के शासनकाल में किसान आंदोलन में 20 से ज्यादा दिन जेल में रखा। क्या हम देश के युवा हैं? हम अपने हक के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने बहनों के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? आखिर ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से अयोध्या से गोरखपुर भेजी है, गोरखपुर से उत्तराखंड भी भेजने का काम किया जाएगा। बाबा जी से की घंटा बजवाने पे मजबूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता घंटा बजवाने पे मजबूर कर देती बाबा जी सब सी। अयोध्या डेवलपमेंट की बात किसने की है? अयोध्या में विकास की बात किसने की है? देखिए आप कह रहे हैं, देखो हमने कहां से कहां पहुंचा दिया है। देखिए आप बताइए, धर्मपुरा एक गांव है, हेलीपैड है वहाँ पे। क्या गरीब के आसियानों को तोड़ के, आप बताइए, गरीब के आसियानों को तोड़ के विकास? जो सरकार कहती है गरीबी हटाओ, जो सरकार कहती थी किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 में आज किसानों की आय दोगुनी कहाँ है? डेवलपमेंट दिखता है, अगर डेवलपमेंट आप किए होते हैं। कौन से शासनकाल में, क्या आपको 5 साल खेल झुंझुना बजाने के लिए बैठाया गया था? ये कोई काम है कि आप विकास किए? कौन सा विकास किए? देश के किसानों के लिए विकास हुआ है? एमएसपी पे गारंटेड कानून अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनाए हैं। वो कह रहे थे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो एमएसपी पे गारंटेड कानून बन जाएगी। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आखिर एक बात बताइए, विकास दुबे अगर अपराधी था तो उसको गोली कांड किया गया, इनकाउंटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर खुशी दुबे का क्या दोष है? अगर मैं अपराधी हूं तो हमारे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या इस देश में ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए सिर्फ जाति और धर्म राजनीति? ये तो आरोप लगते हैं।
यही तो आरोप लगते हैं कि अपर कास्ट का भला हुआ इस सरकार में, आप कह रहे हैं कि पंडित अरे भाई कौन सा भला हुआ है? चाहे दलितों की बात हो, हाथरस की बात हो, चाहे ब्राह्मणों की बात हो, विकास दुबे या खुशी दुबे की बात हो, इस देश में जाति और धर्म पे बांटा गया है कि हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम वैश्य हैं, हम बनिया हैं, इन जातियों में बांटा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जात पात से उठकर अब की बार परिवर्तन की बयान लाएगी। वो कोई भी सरकार आए जो जनता के लिए बेहतर काम करेगी, जनता अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता उसको चुनने का काम करेगी। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जस करनी तस भोगत ताता, गोरखपुर जात का है पछताता। कहाँ आप बात कर रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की? आप बात करिए ना। देखो ना, आप कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। देखिए मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम जो हैं वो सबके कण कण में बसे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इसको अपनाना चाहती है। ये कहती है जो भाजपा में है वही राम कहेगा, वही जय श्री राम कहेगा। हम जय श्री राम नहीं कह सकते, हम जय श्री राम भी कहेंगे, जय श्री कृष्ण भी कहेंगे, हर हर महादेव भी कहेंगे। क्या हम नहीं कह सकते हैं इस देश में? लेकिन ये उसको राजनीतिक मुद्दा बना के कि आप राम हैं, राम के नाम, राम को कोई नहीं ला सकता है। जननी जन्मभूमि से राम सबके कण कण में है, और ये सिर्फ राम का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। ऐसे लोग को क्या विकास इस देश में नहीं मुद्दा रह गया, सिर्फ राम का ही मुद्दा रह गया है? आपने बनाया कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाए, क्या उस पर 50 साल की राजनीति होगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आदेश के द्वारा मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना। सिर्फ मंदिर ही नहीं बना है, मस्जिद भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे उसका जमीन दी गई है। तो ऐसा नहीं हो, उसी उत्तर प्रदेश के शासनकाल में मस्जिद का भी निर्माण हुआ है। तो ये सिर्फ मंदिर के नाम पे 50 साल 70 साल चुनाव लड़ना चाहती है। तो वही मैं कहता हूँ, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। कटोरा ही तो थाम लिए हैं। बताइए इस देश में अब ऐसे क्या भीख मांगने से मजबूर हो जाएंगे? शिक्षा रोजगार होगा तो उससे नौकरियां मिलेंगी, अपने परिवार का भरण पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन क्या मंदिरों की सीढ़ियों पे हम रोड भिखारी में भीख मांगने का काम करेंगे? आप बताइए। हम मंदिर है, मंदिर में हम पूजा भी करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन विकास मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह से जर्मनी नाजीवाद और यहूदियों में बर्बाद हो चुका था, उसी तरह से हिंदुस्तान को वो हिंदू और मुसलमान में बांट के इसको गर्द में डालना चाहते हैं। लेकिन अब युवा हो, किसान हो, महिला हो, छात्र हो, अब भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन के लिए तैयार है। उत्तर 80 और 20% की बात हो रही है। अरे अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं 80-20। बंगाल में भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि बंगाल में तो अब की बार 350 पार, सुपड़ा साफ हो गया। तो उत्तर प्रदेश में अब की किसान तैयार है, और किसानों को गन्ना का भुगतान अभी नहीं मिला है। पर्चियां बेची जा रही हैं लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा है। तो अब की बार तैयार है 350 बार या सुपड़ा साहब। 10 मार्च को देख लीजिएगा, परिवर्तन तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार परिवर्तन के लिए तैयार है और इनको परिवर्तन करके रखा जाएगा। कौन आएगा, किसको चाहते? देखिए जनता का जनादेश तय कर देगा। 2022 कौन विकल्प जनता तय करेगी। देखिए हमारे एक वोट से न सरकार गिरेगी न बनेगी, लेकिन वोट बहुत वैल्यू। अरे देखिए लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन जनता अब की तय कर देगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए। जो धर्म से ऊपर उठ के अब की बार सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, अब की वो सत्ता में आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। मथुरा में मंदिर नहीं चाहिए। अरे देखिए फिर वही कहे जब आए, मतलब भाई उत्तर प्रदेश में जैसे भी कोई बात होती है, राम मंदिर बनाए हैं, विकास की बात होती है तो राम मंदिर। अरे तो हम कह रहे हैं, हम जनता को चाहिए। देखिए हम कह रहे हैं महंगाई बढ़ी, जय श्री राम, यही कहिए। शिक्षा हम बदहाल हुए, जय श्री राम। तेल महंगा, जय श्री राम। कड़वा तेल महंगा हुआ, जय श्री राम। अब आप बताइए, तो जय श्री राम कोई भी मुद्दा है, जय श्री राम। इस देश में भावात्मक चीजें हैं, आपके भावात्मक लोगों को ठेस पहुंचाया जाएगा कि आप धर्म के विरोधी हैं, आप राम नहीं कह सकते हैं, ये लोग बरगलाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई चरम पे है, स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं।
आप जाके देख लीजिए, देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम से होंगे, क्योंकि इस देश में विधायक समय से बनेंगे, सांसद समय से बनेंगे, लेकिन अगर देश का युवा अगर अपने हक के लिए रोजगार मांगे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो चुनाव आयोग कह रहा है ना, लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है। अरे तो भाई चुनाव आयोग को भी नौकरी और सब चीज दे देना चाहिए उसके भी हाथ में, क्योंकि नौकरियां तो मिल जाएंगी। कितनी वैकेंसियां खाली है, बाबा के शासनकाल में सारे पेपर लीक हो गए और ये कह रहे हैं 4.5। आप राम राज्य बनने नहीं अरे देंगे। भाई योजना, आप राम राज्य बनने नहीं देखिए राम के राज्य में अयोध्या में आप आए थे, जब राम लंका जीत के आए थे तो यहाँ दीपोत्सव हिंदू मुसलमान सब लोग जलाए थे, सारे लोग हिंदू मुसलमान उसमें दीपोत्सव में शामिल थे। क्या ये राम राज्य कहना कि सिर्फ राम 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 चिल्लाना राम राज्य यही रह गया है? राम राज्य में शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए, राम राज्य में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। किसने मना किया है? किसी ने मना किया? योगी शिक्षा देने से रोका जा रहा है? योगी जी बात किए हैं, योगी जी आप पूछिए जाके। मैं योगी जी से पूछता हूं कि इस देश में शिक्षा की बात नहीं होगी, ये सिर्फ केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, धर्म के नाम पे सिर्फ व्यापार बनाया जा रहा है। जो धर्म के नाम पे व्यापार बनाएंगे वैसे लोगों को सत्ता परिवर्तन किया जाएगा।